नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल होम्यो कैट टिप्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक मिनरल किंगडम दवा के बारे में जिसका नाम है सिलेनियम। दोस्तों, हम लोग में से कई लोग ये तो जानते हैं कि सिलेनियम जो दवा है ये बेसिकली इम्पोर्टेंसी जैसी कंडीशन में यूज़ की जाने वाली एक दवा है। लेकिन सवाल ये है कि एक डॉक्टर को ऐसा क्या सिम्टम्स दिखता है जो वो उसे सिलेनियम ही प्रीफर करता है। वो डॉक्टर चाहता तो उसे एग्नस या फिर कैलेडियम भी प्रीफर कर सकता था। आखिरकार ये दोनों दवा भी इम्पोर्टेंसी जैसी हालत में ही यूज़ की जाने वाली दवा है। इनफैक्ट कंप्लेंट भी ये तीनों दवा के सेम ही रहता है, वही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, वही स्पर्मेटोरिया, वही इम्पोर्टेंसी। तो फिर वो डॉक्टर उस पेशेंट को सिलेनियम ही क्यों प्रीफर कर रहा है? ऐसा क्या सिम्टम्स उन्होंने देखा उस पेशेंट में जो वो उसे सिलेनियम प्रीफर कर रहा है? दोस्तों, आज हम लोग यही जानेंगे सिलेनियम के कुछ इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप ना कीजिएगा, पूरी विस्तार से बताने वाला हूँ दोस्तों, सिलेनियम का जो पेशेंट होता है वो फिजिकली एंड मेंटली बोथ वीक रहता है। इसका पेशेंट का शरीर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और उसका दिमाग भी। और शारीरिक कमजोरी का मेन वजह है एक्सेसिव इंडल्जेंसी इन सेक्स, वेदर इट इज़ सीक्रेट वाइज और नॉर्मल सेक्स लाइफ। बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी करना और कोई ऐसी बीमारी जो बहुत दिनों तक उस पेशेंट को रही, जल्दी छुटी नहीं, जैसा कि टाइफाइड का बुखार हो गया हो और वो काफ़ी दिनों तक रहा उस पेशेंट को, और उसके बाद सिलेनियम का पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमजोरी आता है। दोस्तों, सिलेनियम का जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा देर तक धूप में काम नहीं कर सकता है। दोस्तों, अगर वो बहुत ज़्यादा देर तक धूप में काम करता है तो उसे फटीग आने लगता है और वो फटीग उसे रेस्ट लेने का बाद भी नहीं जाता है। दोस्तों, इस तरह का फटीग आता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं सिलेनियम का पेशेंट का आउटर अपीयरेंस के बारे में कि सिलेनियम का जो पेशेंट होता है वो दिखता कैसा है। दोस्तों, सिलेनियम का पेशेंट जो है उसका चेहरा एकदम एक बीमार पेशेंट जैसा है। उसका फेस एकदम ऑयली रहता है, ऐसा लगता है कि फेस में ऑयल लगाकर क्लिनिक आया है। दोस्तों, और समय से पहले इसका पेशेंट का शरीर का बाल झड़ने लगता है। दोस्तों, सिर्फ सर का बाल झड़ता है ऐसा नहीं, बल्कि शरीर में जहाँ जहाँ बाल है, चाहे वो चेस्ट रीजन का हेयर हो या फिर एब्डोमेन रीजन का हेयर हो या फिर इसका आईब्रोज हो, दोस्तों हर तरह का हर बाल झड़ता है इस पेशेंट का। दोस्तों, जब भी सिलेनियम का पेशेंट आपका सामने बैठा हुआ रहता है ड्यूरिंग केस टेकिंग, उसमें 2-3 सिम्टम्स बड़े क्लियरली आपको दिखेगी। जैसे कि पहला सिम्टम है कि स्टैमरिंग। जी हाँ दोस्तों, सिलेनियम का जो पेशेंट होता है वो हकलाता है। दोस्तों, सेकंड जो सिम्टम आपको दिखेगी वो है कि सिलेनियम का पेशेंट को कान में ठीक से सुनाई नहीं देता है। आप जो भी क्वेश्चन ड्यूरिंग केस टेकिंग उसे पूछोगे वो क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट करने को कहेगा। दोस्तों, और ये डल हेडेड होता है। दोस्तों, इसे ठीक से कुछ समझ में नहीं आता है, ये चीज़ों को परसीव नहीं कर पाता है। इसे आप कहोगे ABCD बोलने तो फिर 1 2 3 4 बोलने लग जाएगा। दोस्तों, ये एक नंबर का भुलक्कड़ है। दोस्तों, ये दिन में कुछ भी इसको बात आप कहोगे, कुछ भी इसको पढ़ने के लिए कहोगे, ये भूल जाता है। दोस्तों, लेकिन हैविंग सेड दैट, जब ये रात को सोने जाता है तब इसे सब कुछ ड्रीम में, सपना में सब कुछ क्लियरली दिखता है और वो भी एकदम क्रिस्टल क्लियर उसको याद आता है। दोस्तों, इस तरह का सिम्टम होता है सिलेनियम का। दोस्तों, इसका यूरिन की अगर बात करें तो इसका यूरिन बहुत कम होता है, गाढ़े रंग का होता है और कभी कभी तो इसका यूरिन लाल रंग का होता है। दोस्तों, और माइक्रोस्कोप में अगर देखी जाए तो इसका यूरिन में सैंड मिलता है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स दोस्तों मिलता है इसके यूरिन में। और इसका यूरेथ्रा में बहुत ज़्यादा पेन होता है ड्यूरिंग यूरिनेशन। फिर आते हैं दोस्तों हम इसका सेक्सुअल स्पेयर पर, जिसके लिए सिलेनियम बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है बिना किसी दूसरे लक्षण को देखे। अगर आप सिलेनियम दे रहे हो तो दोस्तों ये बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, लेकिन इसके सारे प्रोमिनेंट सिम्टम्स मैच होना चाहिए दोस्तों, तभी जाकर ये बहुत अच्छा वर्क करता है। दोस्तों, सिलेनियम का पेशेंट हमेशा सेक्सुअल थॉट्स में रहता है। सेक्स की इच्छा इसे बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। जब भी वो परफॉर्म करने जाता है उसका इरेक्शन बंद हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है सिलेनियम का पेशेंट को कि सुबह सुबह उसका इरेक्शन रहता है, लेकिन वो जैसे ही परफॉर्म करने के लिए जाता है उसका इरेक्शन गायब हो जाता है। सो सेक्सुअल थॉट्स रहने के बावजूद भी, इतने सारे सेक्सुअल विचार आने के बावजूद भी ये पेशेंट अपना सेक्स लाइफ को उपभोग नहीं कर पाता है, और इस तरह ये पेशेंट जो है अपने आप को इम्पोर्टेंस महसूस करता है। और दोस्तों, जिस तरह से इसका इन्वॉलंटरीली यूरिन डिबलिंग होता है, आफ्टर यूरिनेशन थोड़ा यूरिन पैंट में निकल जाता है, ठीक उसी तरह से इसका सीमन भी निकल जाता है। दोस्तों, चलते समय, बैठते समय या फिर किसी औरत से बात करते समय ऐसा लगता है कि इसका प्रोस्टेटिक फ्लूइड अपने आप बहकर निकला जा रहा है और उस पर इसका अपना कोई कंट्रोल ही नहीं है दोस्तों। और जेनिटल इसका बड़े कमज़ोर हो जाता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है और फॉर्मिकेशन होता है। ऐसा लगता है कि इसका जेनिटल्स में कोई ब्लड सप्लाई ही नहीं है। दोस्तों,
ऐसा होता है दोस्तों एक सेलेनियम का पेशेंट, आपको इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स जरूर देखने को मिलेगी एक सेलेनियम का पेशेंट का अंदर। दोस्तों मैं आपको एक दो चीज़ और बताना चाहूँगा सेलेनियम के बारे में कि दोस्तों सेलेनियम जो दवा है ये सप्रेस्ड गोनोरिया की एक बहुत अच्छी दवा है दोस्तों, और साथ ही साथ ये खांसी की भी एक बहुत अच्छी दवा है। लेकिन शर्त यह है कि खांसी जो है ये सूखी होनी चाहिए दोस्तों। और मेरा क्लिनिकल प्रैक्टिस की अगर बात की जाए तो मैं हमेशा सेलेनियम 200 पोटेंसी ज़्यादा प्रीफर करता हूं दोस्तों, और कहीं ना कहीं सेलेनियम 200 से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है दोस्तों। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट सेलेनियम। अगर आपको मुझसे इस विषय में और कुछ जानना है, कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी मैं दोनों में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे।